ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। श्लोक नंबर 109 तक हमने चर्चा की है, जिसमें कल हमने बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा के विषय में जाना था, बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा की थी। और आज आचार्य स्वामी 110 नंबर के श्लोक में परमात्मा बनने का रहस्य बताते हैं। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है। बहुत से लोग तो संसार में क्या कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? संसार में ऐसे अनेक जीव हैं, संसार में लोक में कहावतें हैं जिनमें कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, किंतु आगम क्या कहता है? अरे बच्चे भगवान का रूप नहीं, वो तो भगवान ही होते हैं। बच्चे ही क्यों, प्रत्येक जीव सब भगवान ही तो हैं। आप अपने आप को पर्याय दृष्टि से क्यों देखते हो? आप अपने आप को दुखी क्यों देखते हो? आप अपने आप को मनुष्य क्यों देखते हो? आप अपने आप को भगवान क्यों नहीं देखते? जब तक आप अपने आप को मनुष्य देखोगे, जब तक आप अपने आप को बच्चा देखोगे, जवान देखोगे, वृद्ध देखोगे, तब तक अपने परमात्मा स्वरूप का स्मरण नहीं हो सकता। जरा विचार तो करो, समस्त आत्मा एक समान है, चाहे वो चींटी की हो या हाथी की हो, मनुष्य की हो या त्रियंच की हो या देव की ही क्यों ना हो। सबके शरीरों में परिवर्तन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तरह तरह के परिवर्तन है शरीर में। कोई देव है तो कोई मनुष्य है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई छोटा है, छोटी पर्याय वाला जीव है, कोई बड़ी विशाल आकार वाला जीव है। ये सब परिवर्तन शरीर के परिवर्तन है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो समान ही है, बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी भगवान ही है। विचार तो करो। किंतु होता क्या है, हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूले हुए हैं, संसार में भटक रहे हैं। अनंत काल बीत गया इस संसार में, पर द्रव्यों में उलझे हुए, खाते हुए, सोते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, कमाते हुए अनंत काल बिता दिया इस संसार में, किंतु स्वयं की सुध नहीं ली, अपने परमात्मा स्वरूप की याद ही नहीं आई, अपने परमात्मा स्वरूप का स्मरण नहीं आया। आचार्य गुणभद्र स्वामी श्लोक नंबर 110 में बताते हैं, प्रत्येक जीव भगवान है, भगवान ही तो है। तुझे अपनी पहचान करने की अत्यंत आवश्यकता है। देखो, परम उदासीनता लक्षण चारित्र का प्रतिपादन आगामी छंद में करते हैं। परम उदासीनता जिसका लक्षण है, ऐसा चारित्र। वास्तव में चारित्र क्या होता है? निश्चय से तो
वास्तव में तो परमार्थ से तो आत्मा की अनुभूति जिस समय होती है उस समय को ही निश्चय चारित्र कहते हैं। वही निश्चय सम्यक दर्शन है, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है, वही निश्चय सम्यक चारित्र है। आत्मानुभूति का काल, वो शुद्धोपयोग का काल, वो निर्विकल्प अवस्था, वही चारित्र है। किंतु उसका लक्षण बाहर से अगर देखना है तो जिनको आत्मानुभूति हुई है, जिनको सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे जीव बाह्य भोगों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। उदासीन मतलब समझे, दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, खुश नहीं होते। उदासीन अर्थात जिनका पर पदार्थों में, जिनका भोगों में मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, जिन्हें अंदर में आनंद की अनुभूति होती है, वे समस्त स्थितियों में समान भाव धारण करते हैं। चाहे किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या परिवार में किसी का मरण हुआ हो, वे दोनों स्थितियों को समान समझते हैं। ऐसा उदासीन भाव संसार के प्रति, ना तो जन्मोत्सव की खुशियां हैं, ना ही मरण का गम। समझ आया? ना ही किसी को ज्यादा देखो, ना किसी को कम, वो है उदासीन भाव। ज्ञानियों में ऐसा उदासीन भाव पाया जाता है। तो ऐसे परम उदासीनता जिसका लक्षण है, ऐसे चारित्र का प्रतिपादन आगामी छंद में यहाँ आचार्य करते हैं। देखो पढ़ते हैं, योगी गम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः। मैं हूँ सदा किंचन इस अनुभव से पति त्रिभुवन का, यह रहस्य तुझको कहते हम योगी गम्य परमात्म का। क्या कहते हैं? मैं हूँ सदा अकिंचन्य, अकिंचन्य इस अनुभव से हो पति त्रिभुवन का। त्रिलोकपति मतलब त्रिलोक का स्वामी, त्रिलोक के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी कब होंगे? मैं हूं सदा अकिंचन इसके अनुभव से। अकिंचन क्या होता है? अकिंचन समझते हैं? आ माने नहीं है, किंचित भी, अन्य, अन्य से मेरा किंचित भी, थोड़ा सा भी कोई संबंध नहीं। आ माने नहीं, किसी भी अन्य से ना तो मेरा कोई संबंध है, ना ही किसी अन्य का मुझसे कोई संबंध है। इसका नाम है अकिंचन। विचार कर लो संसार में। मैं तो सदैव कहता हूँ कि नहीं, जन्म समय अपना याद कर लेना चाहिए। हमें लगता है ना हमारा परिवार हमारा है, हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारे दादा है, हमारे दादी है। मैं कहता हूँ आप अपने जन्म समय का विचार करो, वो हॉस्पिटल का दृश्य याद करो जिस समय आपका जन्म हुआ। ना उस समय कोई दादा था, ना कोई दादी थी, कोई नहीं जानता था कि तू कौन है, कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस कुल का है, कोई नहीं जानता। क्या करके आया है पूर्व जन्म में, ये भी नहीं पता। और तुझे भी नहीं पता कि तू किसके घर में आ रहा है, वो लोग कैसे हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कुछ नहीं जानता। किंतु देखो, जन्म होते ही अटूट संबंध बन जाता है। कोई माता है, कोई पिता है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई मौसा है, कोई मामा है। कितने रिश्ते बन जाते हैं। काल्पनिक जैसा नहीं लगता सब कुछ? कभी कभी लगता है कुछ है ही नहीं, और कभी लगता है कितना कुछ है। कल्पना जैसा नहीं लगता। वास्तव में संसार कल्पना जैसा ही है तो सत्य, किंतु मेरा नहीं है।
मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा अनुभव ही परमात्मा बनने का रहस्य है। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है और इस संसार का मैं कुछ भी नहीं। इस बात का श्रद्धान जितनी जल्दी हो सके कर ले, इस बात की परीक्षा जितनी जल्दी हो सके कर ले। यही तुझे परमात्मा बनने का मार्ग दिखाएगा। यही एकमात्र मार्ग है। जब तक तू अपनों को अपना समझेगा, परायों को पराया समझेगा, तब तक तू संसार में सदैव दुखी रहेगा। ये जीव मोह का मारा है। मोह की महिमा तो देखो जीव के। अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने बहन, परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता। अपने पुत्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए सारा जीवन लगा रहता है। गधे की तरह मेहनत करता रहता है, सारा जीवन लगा रहता है। अपने लिए क्या करता है? क्या कभी सोचा मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा किससे क्या संबंध है? हम कुछ नहीं सोचते। हमारे परिवारजन ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग से रोकते हैं। संसारी जीव को लगता है उसके घर की, उसके परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। ये भ्रम है उसे, ऐसा कुछ भी नहीं। परिवार हो या समाज हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से जीता है। आप पशुओं को तो जानते हैं ना। पशु मालूम है क्या होता है? पशुओं में जंगल में रहते हैं वो लोग। क्या करते हैं, जिनके यहाँ जन्म होता है ना बच्चे का, तो उस बच्चे को पालते हैं। पहले तो उसको अपनी स्थिति के अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। जैसे भेड़िया है तो उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, हिरण है तो उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, भैंस है, गाय है, कुत्ता है तो उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, वो उन्हें सिखाते हैं अपने अपने बच्चों को। और जब वो सीख जाते हैं, युवा हो जाते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने के योग्य हो जाते हैं, उस आयु के पश्चात वे उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। पता है, पशु जाति में वे उन्हें, जानवरों को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए छोड़ देते हैं। उनके ऊपर बोझ नहीं बनते। ये नहीं सोचते कि इनको हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अब पूरा जीवन ये हमें पाले। ऐसा भी नहीं सोचते। सोचो, वे पशु, उनके पास क्या है? ना कोई कमाने का साधन, ना अधिक बुद्धि, ना कुछ, किंतु वे फिर भी निश्चिंत रहते हैं कि नहीं रहते? अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें जीवन जीने के तरीके सिखा दिए और उन्हें अपने जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं होती कि अब मेरा नाम रोशन करें। मैंने इन्हें पाला पोसा है ना, मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं, मैंने इन्हें जीवन दिया है। अब ये इनका कार्य है हमारा नाम पूरे संसार में जाके रोशन करें। ऐसा कुछ भी नहीं। ये बातें मनुष्यों में पाई जाती है। एक मनुष्य जब अपनी संतान को जन्म देता है तो वो संतान का पालक नहीं, वो संतान का भाग्य विधाता बनने की पूरी चेष्टा करता है। वो सोचता है कि इसे मैंने जन्म दिया है, मतलब इस पर अब मेरा पूर्ण अधिकार है। सारा जीवन इससे गधे की तरह मेहनत कराने के लिए हमें लाइसेंस मिल चुका है। उसका पूरा जीवन निकल जाता है, माता पिता उस पर अपना अधिकार जमा के रखते हैं, उसे अपना निर्णय स्वयं लेने ही नहीं देते। जबकि नियम तो ये कहता है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। माता पिता का अधिकार बच्चे पर तब तक है जब तक बच्चा ना समझ है। जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसे अपना निर्णय लेने का अधिकार स्वयं होता है। माता पिता केवल मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं? मार्गदर्शक। यदि आपने भाग्य विधाता बनने की कोशिश की तो उसका दंड आपको मिलेगा संसार में, और मिलता है। आज के समय में क्यों दुखी है अधिकतर जीव? जितनी ज्यादा संसार में आप दूसरों से अपेक्षाएं रखोगे,
उतने ही ज्यादा आप दुखी रहोगे। अपेक्षा ही समस्त दुखों का कारण है इस संसार में। अपेक्षा, पर जीवों से अपेक्षा, अन्य जीवों से अपेक्षा। मेरा पुत्र काश ये करे, काश मेरे पिता ये कर दे मेरे लिए, काश मेरी मम्मी आज मेरे लिए ये कर दे, काश 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 बॉस खुश हो जाए हमारे ऑफिस में, आज गुरुजी। हाँ, कितनी सारी अपेक्षाएं, मेरा मित्र मेरे लिए ऐसा कर दे, कितनी अपेक्षाएं करते हैं। और जब अपेक्षा सफल नहीं होती तो दुखी होते। इसलिए संसार में कभी भी किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कभी भी किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपेक्षा सर्व दुखों का मूल कारण है। समझ आया? यहाँ तो हम परमात्मा बनने के रहस्य को समझने बैठे हैं। मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा। इतना समझ में आया? इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। कितनी बातें कर ली हमने इस विषय में। परिवार मेरा नहीं है, किसी से अपेक्षा नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई मेरा है, ना ही कोई मेरी सहायता कर सकता है। सोचो, मेरी योग्यता होगी, मेरा पुण्य का उदय होगा तो सहायक सहज रूप से मिलते हैं। यदि पुण्य का नहीं उदय नहीं होगा तो कोई मेरी सहायता 3 लोग 3 काल में कर सकने वाला नहीं, कोई नहीं कर सकता। इंद्र और नरेंद्र समस्त देव भी मिल जाएं और मेरे पाप का उदय हो तो कोई मेरी सहायता कर ही नहीं सकता। सोचो, और यदि पुण्य का उदय हो तो देव ना भी मिले तो भी सहायता अपने आप, छोटी से छोटी सहायता मिल जाती है, अपने आप काम बन जाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सहायता अपने आप सहज रूप से मिल जाती है यदि पुण्य का उदय हो तो। इसलिए इस जीव को हितकारी यदि कोई है संसार में तो मात्र धर्म है। धर्म ही हितकारी है और यही धर्म हमें परमात्मा बनने का रहस्य दिखाता है। देखो, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा। कहाँ बैठ जा? साइड में, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जा, मंदिर के अंदर बैठ जा। कहाँ बैठ जा? अरे संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले रागादि के भाव, क्रोधादि के भाव वो भी मेरे नहीं है। ऐसा जान करके जो तेरा है, ऐसा तेरा संपूर्ण ज्ञान, तेरी अनंत शक्तियां आत्मा की, उन्हें समझकर उसे ही अपना सत्य स्वरूप जानकर उसी में बैठ जा, उसी में रम जा, उसी में जम जा। तभी तू 3 लोक का स्वामी बन पाएगा, तभी तू भगवान कहलाएगा। हिंदू मान्यता में भी, हिंदू धर्म में भी, महाभारत में श्री कृष्ण ने यही कहा। उनके अनुसार, गीता के अनुसार क्या कहा उन्होंने? स्वयं को नमन करना सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा से पहले स्वयं की पहचान होगी, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। मतलब समझ में आया? आप वो देखोगे महाभारत का, कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए, तो उसमें ये है, यदि तुम्हें परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जाने बिना परमात्मा मिल ही नहीं सकते। और वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। जिसने स्वयं को जाना वही जाना, मतलब जो स्वयं को परमात्मा जान पाए वही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। बस वहाँ ये है कि वहाँ एक विशेष परमात्मा है, बाकी सब उसके अंश है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो सभी अलग अलग भिन्न भिन्न परमात्मा है, सबका जीव अलग अलग है ना। और मुस्लिमों में वहाँ भी यही कथन है। क्या कथन है? जो खुद को जान लेता है वही खुदा कहलाता है। समझ आया? जो खुद को जानता है वही खुदा होता है। बातें सब जगह एक ही है, बस समझ नहीं पाते हम लोग। हम लोग सोचते हैं कोई एक महापुरुष है जिसने सारे संसार को बनाया है, बस उसकी पूजा पाठ में लगे रहो और जीवन निकाल दो। ऐसा नहीं है। कोई महापुरुष नहीं है जिसने संसार को बनाया। सभी आत्माएं समान हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी बराबर हैं।
कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी को कुछ भी करने वाला नहीं है, ना कोई हमें पाप देने वाला है ना पुण्य देने वाला है। पाप और पुण्य हमारे परिणाम के निमित्त से होता है। यदि अशुभ परिणाम हो तो स्वयं में पाप का बंध हो जाता है, यदि शुभ परिणाम हो तो स्वयं में पुण्य का बंध हो जाता है, और यदि शुद्ध परिणाम हो तो इन शुभाशुभ से बंधे पुण्य पाप का अंत भी हो जाता है, इनकी निर्जरा हो जाती है कर्मों की। बात समझ में आई? ये परमात्मा बनने का रहस्य है, समझना पड़ेगा इस संसार की व्यवस्था को। तू स्वयं परमात्मा है, इस बात का निर्णय तुझे होना चाहिए, तभी तेरे संसार के अनंत दुखों का अंत होगा, तभी तेरे संसार परिभ्रमण का अंत होगा। अभी तो तुझे लगता है कि संसार में मेरे करने योग्य कार्य कितने हैं, क्या कुछ नहीं करना। यहाँ तो जनागम कहता है, अरे प्रभु तू कब तक करता रहेगा? तूने अनादिकाल से लेके आज तक अनंत बार यही सब तो किया है, ये सोच करके कि ये मेरा कर्तव्य है, ये भी मेरा कर्तव्य है, ये भी मेरा कर्तव्य है, परिवार भी तो मेरा कर्तव्य है, मुझे मित्रता भी तो निभाना है। हाँ, मेरा माता पिता के प्रति कर्तव्य, मेरा मित्रता के प्रति कर्तव्य, मेरा गुरुजनों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य। अरे प्रभु, अनादिकाल से लेके आज तक तेने अनंत भव इसी में तो निकाल दिए। तू एक बार स्वयं का विचार तो कर। इस संसार में तेरा संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। तेरा कर्तव्य स्वयं के प्रति है कि तू स्वयं को जान, स्वयं के सत्य स्वरूप को पहचान, स्वयं की अनंत शक्तियों को जागृत कर। अनंत शक्तियां जागृत होंगी तो सारे कर्म झड़ जाएंगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तू सोचता है कि तू देश की रक्षा कर सकता है, तू सोचता है तू समाज का कल्याण कर सकता है, तू सोचता है तेरे हिसाब से तू परिवार को आगे बढ़ा सकता है, परिवार का कल्याण कर सकता है। ये तेरा भ्रम है, भ्रम है ये तेरा, कुछ कर ही नहीं सकता तू। संसार में जो कुछ होता है वही होता है जो होने योग्य होता है, जब ही होता है जब होना होता है। तू बस अपने ऊपर कर्तापन का भार लिए घूमता है, भ्रम का भार लिए घूमता है। और सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे पहले अपने भ्रम को दूर कर, इस भ्रम को दूर कर। अब देखो कितना समझ लिया हमने, इतना समझ लिया हमने इन बातों से कि इस संसार में ना तो कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूँ, ना ही मेरा इस संसार के प्रति कोई कर्तव्य है। जो हम कर्तव्य के नाम पर दुनिया भर में लगे रहते हैं ना, दिन रात एक करने, वो सब भ्रम है, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब तू समय की बर्बादी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अभी तक तो जो कुछ भी कर रहा है ना, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता है, सोचता है ये मेरे को करना जरूरी है, ये जरूरी है, ऐसा सोचकर करता है ना। यहाँ कहते हैं ये तेरा भ्रम है, समय बर्बाद कर रहा है तू, और कुछ नहीं। इसलिए कहा ऐसी मैं आखिर चल हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा, इससे तू शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। योगीश्वरों द्वारा गम्य परमात्मा बनने का यही रहस्य हमने तुझे कहा है। योगीश्वरों द्वारा गम्य अर्थात दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मशक्ति से, अपने ज्ञान स्वरूप से, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जिस परमात्मा को उन्होंने जाना है, जिस परमात्मा स्वरूप का उन्होंने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव किया है, उस परमात्मा बनने का रहस्य यही है। देखो भावार्थ, अज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व होता है, पर पदार्थ अपने नहीं होते, इसलिए यह जीवहीन अवस्था को प्राप्त हो रहा है। परंतु जब यह जीव ऐसी भावना करता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, तब इसे उदासीनता रूप ब्रह्मचारित्र होता है, जिसके फल से इसे 3 लोग अपना स्वामी माने ऐसा पद प्राप्त होता है। यह रहस्य योगीश्वर जानते हैं, वही हमने तुझे कहा है, तू भी ऐसी भावना कर, ऐसी शिक्षा हम तुझे देते हैं। बात समझ में आई? जो बातें हमने इतनी सारी की है ना, वही बात है।
अज्ञान के कारण पर पदार्थों में ममत्व होता है। ये जो भी है ना, पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम, कर्तृत्व का परिणाम, भोक्तृत्व का परिणाम, शरीर से एकत्व बुद्धि, पर पदार्थों से एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ ऐसी एकत्व बुद्धि, ये मेरे हैं ऐसी मिथ्या बुद्धि, मैंने ये सब किया ऐसी कर्तृत्व बुद्धि, और मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि, ऐसी जो चार मिथ्या बुद्धि है ना, ये मिथ्या बुद्धि, मिथ्या माने अज्ञान, ये अज्ञान के कारण है। बात समझ में आई? अज्ञान के कारण है। वास्तव में पर पदार्थ अपने है ही नहीं, कोई भी संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए तू जिनको अपना मानता है इसलिए हीन अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है। परंतु जब यह जीव ऐसी भावना करता है कि पर द्रव्य मेरा नहीं है, तब उसे परम उदासीनता रूप चारित्र प्रकट होता है। पर द्रव्यों से उदासीन हो जाता है, अंदर में आत्मानुभूति होती है, जिसके फल से इसे तीन लोग अपना स्वामी माने ऐसा पद प्राप्त होता है। परम पद, अरिहंत पद की, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। यह रहस्य योगीश्वर जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जानते हैं। वही हमने तुझे कहा है, तू भी ऐसी भावना कर, ऐसी शिक्षा हम तुझे देते हैं। हम सब आचार्य गुरुभद्र स्वामी की शिक्षा को धारण करके हम भी परमात्मा बने, इस रहस्य को धारण करें अपने जीवन में और स्वयं परमात्मा बने। इसी मंगल भाव से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः।